दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और दो चार शब्द एक लाइन मोटिवेट के लिए आप लोग के सामने रख रही हूँ। और जैसा होगा वैसा कमेंट करिएगा। ज़िंदगी में हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे उतार चढ़ाव में कुछ अपने होते हैं, कुछ अपने नहीं होकर के भी अपने होते हैं, कुछ अपने होकर भी सिर्फ दिखावा का अपना करते हैं, लेकिन वो अपने नहीं होते हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, बट कुछ ऐसी लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आ रहता है कि कुछ हमदर्द, कुछ लोग, कुछ अपने कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कोई लाइफ में कभी दिक्कत तकलीफ़ हो तो हमें बताना। ठीक है, ये उनकी मानवता है। उन्होंने अपनी इच्छा रख दी, अपना विचार रख दिया कि हाँ लाइफ में कभी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ़ है तो हमें बताना, कोई बात है, कोई परेशानी है, हम हैं ना। लेकिन उस समय इंसान लाख तकलीफ़ें होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है और वो कहता है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब मस्त है, सब बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं होगा तो बताएंगे। लेकिन अंदर कितना द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है, कितनी परेशानियाँ होता है, लेकिन वो बता नहीं सकता है। पूछने वाले सहयोगी तो अपनी वाली कर ही रहे हैं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी समय होती है कि अपने आप में कितना भी टूटा हो, लेकिन वो बताने की स्थिति में नहीं होता है और नहीं बता पाता है और अपने आप में लड़ता रहता है। लेकिन हमारा मानना है कि अंदर अपने आप में घुटने से इंसान परेशान ही होता है। अगर सच्चा आपके साथ आपका हितैषी है सही में, तो आपको बता देना चाहिए, कह देना चाहिए। नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, नहीं किया, वो उसकी समर्थता है कि वो कर पाएगा आपका हेल्प कि नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। कम से कम अगर ये सच्चा, हम नहीं कह रहे सबके सामने अपनी बातें रखो, अगर सच्चा आपका दोस्त है, सच्चा सुनने वाला है, तो बताने से क्या होता है कि अपने दिल के जो बोझ होता है ना, जो वो कह के भी कुछ हल्का हो जाता है। तो इससे थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, थोड़ा मनुष्य हल्कापन सा महसूस होता है। और ठीक है, अगर उसमें बताने में शर्म आ रही है, नहीं बता रहा है कि हाँ, नहीं विश्वास है उस पर कि हाँ क्या कहेगा, कैसे है कैसे नहीं, तो भगवान तो हैं, किसी के सामने नहीं। आप अपने एकांत में खुद अपने आप को क्लोज कर लो, बंद कर लो, और किसी से ना कर पाओ तो अपने भगवान के पास जाके, कोई तो आपके इष्ट होंगे, कोई तो भगवान होगा जो आपकी दुख भी दूर करेंगे, आपका बोझ जो दिल पे बोझ है ये भी हल्का करेंगे और कोई ना कोई रास्ता भी बता देंगे। तो अगर कहीं ना कह पाए ऐसी स्थिति में, तो आप अपने आप को क्लोज करके, और अगर नहीं, हर इंसान के घर में ठीक है, नहीं वहाँ मिल रहा, नहीं समय मिल रहा है, लोग हैं नहीं कह पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप कहीं एकांत में चले जाओ, नेचर में चले जाओ, आप पेड़ पौधों से बातें कर लो, आसमान से बातें कर लो, धरती माता से बात कर लो। आप कहीं एकांत में जाके अपनी व्यथा अपने मन से धीरे धीरे बता करके और अपने मन का हल्का कर लो। और ये नेचर, ये प्रकृति, ये भगवान हमारी बातें भी सुनेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे और किसी से
कहेंगे भी नहीं। हमारी बातों से सहमत हों। अगर लाइफ में ऐसी कभी बातें आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप एक बार कह के और करके देखिएगा। इस लाइफ में सब लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कभी कभी सत्य और झूठ में युद्ध हो जाता है। कई कुछ लोग हैं कि ज़बरदस्ती मनवाने पे तुल जाते हैं कि नहीं, धूप कितना भी धूप हुआ हो तो कहेंगे नहीं, छाया है, छाया है। मतलब हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि जो झूठ रहेगा उसको अपने आप को कैसे छिपा करके, कैसे बदल करके और अपने आप को उजागर करेंगे कि नहीं ये नहीं ये था, नहीं ये नहीं ये था। तो उस समय क्या होता है, जब झूठे शोर मचाते हैं तो सत्य क्या करेगा भाई, लड़ाई तो करेगा नहीं, चुप हो जाते हैं। क्योंकि वो तो समझता है कि ये सही नहीं है। भगवान पे वो तो छोड़ देता है कि हाँ देखो, भगवान तो देख ही नहीं क्या सही है क्या नहीं है। तो झूठे की बखान व्याख्या किया गया है। जब झूठे शोर मचाते हैं तब सच्चे चुप हो जाते हैं, और जब सच्चे चुप हो जाते हैं तो झूठे खुश हो जाते हैं। झूठे को लगता है कि आज सच को हराया है, पर उसको ये नहीं पता कि सच ने अपना किरदार निभाया है कि चल तू ही बड़ा है, तुझे लगता है कि हम जीत गए, लेकिन सही क्या है वो तो भगवान देख रहा है, वो जवाब देगा। लेकिन पागल इंसान क्या समझे कि वो कहाँ से चुप है, कहाँ से नहीं चुप है। तो कभी कभी न लड़ करके भगवान पे छोड़ देना चाहिए। 4 वेदों का अर्थ, 4 वेदों का अर्थ अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 चीज़ें आप लोग ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा। क्या क्या? समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। ये अगर हर इंसान के चरित्र में है तो वो उनकी लाइफ सही है, सही अच्छी से गुजरेगी, और वो कहीं धोखा नहीं खा सकता। कोई उसके साथ कर भी रहा है गलत तो ऊपर वाला बैठा हुआ है न्याय करने के लिए। ये सबसे 4 वेदों का सबसे बड़ा मूल मंत्र इसी 4 शब्द में मिल जाता है। अपने लिए एक शब्द कहूँगी, खूबियाँ तो इतनी तो नहीं हमारे में, खूबियाँ इतनी तो नहीं हमारे में कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे ज़रूर छोड़ जाएंगे, कुछ पल ऐसे ज़रूर छोड़ जाएंगे, भूलना आसान नहीं। ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी सोच है, और लाइफ में हमारा उद्देश्य भी यही है। बाकी आप लोगों की मर्जी। राधे राधे। जैसी हमारी बातें आप लोगों को लगती हो, जहाँ पहुँचे, जब पहुँचे, कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।